हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपकी जो 9th क्लास की न्यू मैथ्स बुक है गणित मंजरी, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का सोल्यूशन करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 इफ x इज 0। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है उसका आंसर आपके x पर डिपेंड करता है। द मोमेंट यू चेंज द वैल्यू ऑफ x, आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट x की वैल्यू दे रखी है और उन डिफरेंट x की वैल्यूज पे आपको आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको आपके पॉलिनोमियल के अंदर जो x होगा उसे रिप्लेस करना है बाय द गिवन वैल्यू। इन द फर्स्ट पार्ट द गिवन वैल्यू इज 0, सो रिप्लेस योर x by 0। 5 times 0 minus 3, which is 0 minus 3, which is equals to negative 3. Now replace your x by negative 1 in the second part. So 5 times negative 1 minus 3. तो ये बन जाएगा बेटा आपका -5 -3। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -8। इसका मतलब है x इक्वल्स टू -1 पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू -8 होती है और x इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है? -3 होती है। क्लियर? 0 पर -3 और -1 पर -8। Now you can simply calculate it for 2 also. तो 2 का मतलब you have to replace your x by 2. 5 times 2 minus 3, which is 10 minus 3, which is 7. It means आपकी x equals to 2 पर polynomial की वैल्यू 7 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक और लीनियर, यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो साथ ही साथ इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी समझ लेते हैं। लीनियर का मतलब होता है बेटा व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज करते समय समझा था डिग्री कैसे निकालते हैं, राइट? अब डिग्री अगर मेरे पॉलिनोमियल की 1 होती है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दे देते हैं। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री इज 2, द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, देन इट इज कॉल्ड एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, अगर आपसे पूछे कोई कि भाई 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ध्यान से समझना क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो बेटा जो 0 पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? वो बिल्कुल 0 होता है। अब 0 के साथ तो आप वेरिएबल की कोई भी पावर लगा सकते हो। आप 0 के साथ x की पावर 1 भी लिख सकते थे, 2 भी, 3 भी, कुछ भी लिख सकते थे। अब सिंस द डिग्री इज नॉट फिक्स्ड, तो हम यहाँ पे बोलते हैं डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। आप कभी भी उसके डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ योर एस इज 0। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपने एस को रिप्लेस करना है किससे? 0 से। तो 7 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 4 टाइम्स 0 प्लस 6। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपके पास आंसर क्या बचा? 6। इसका मतलब एट s इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ योर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? इसी तरह आप s इक्वल्स टू -3 पर अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 टाइम्स -3 स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स -3 प्लस 6। तो ये -3 का स्क्वायर होगा 9, 7 टाइम्स 9 इज 63, -4 टाइम्स -3 इज +12 प्लस 6। 12 प्लस 6 इज 18 और 18 और 63 को आप अगर प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 81। क्लियर? अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट s इज इक्वल्स टू 4। सो इट विल बी it can be simply calculated by replacing the s by 4. So 7 times the square of 4 minus 4 times 4 plus 6. तो 4 का स्क्वायर है 16 बेटा, राइट? एंड 16 टाइम्स 7 कीजिए,
देन -16 + 6, 16 टाइम्स 7 आपका क्या हो जाएगा 112, 112 + 6 इज 118, उसमें से 16 माइनस करोगे तो आपको 102 मिल जाएगा। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट s इज इक्वल टू 4 इज 102। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इन वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए आपको बस इन्हें ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं। The present age of Salil's mother is 3 times the Salil's present age. देखिए क्या कह रहा है कि सलिल की जो मदर है उनकी एज सलिल से 3 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर हमारे देखो हमें ना सलील की एज पता है और ना ही उसकी मदर की, बट हमें ये पता है कि सलील की मदर की एज सलील की एज पर डिपेंड कर रही है। तो आपका जो सलील की एज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो सलील की मदर की एज है वो डिपेंडेंट हो गई। डिपेंडेंट क्यों हो गई? क्योंकि सलील की मदर की एज डिपेंड करती है सलील पर। जितनी भी सलील की एज होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। नाउ तो अगर आपको सलील की एज पता हो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट हिज मदर्स एज, राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पर किसको एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं सलील की एज को। सो लेट अस एज्यूम सलील्स एज बी इक्वल्स टू x, ठीक है। अगर सलील की एज x है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? उसकी एज का 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x। क्लियर? अब बात हो रही है 5 साल के बाद की, आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखिए आपकी एज अगर लेट सपोज 13 ईयर्स है तो 5 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे। आपने क्या किया? आपने 13 में 5 ऐड कर दिया। तो अगर हम 5 ईयर्स के बाद सलील और उसकी मदर की एज देखें तो देखिए वो क्या हो जाएगी। आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज कितनी हो जाएगी बेटा? सलील की एज हो जाएगी x + 5 ईयर्स एंड व्हाट विल बी हिज मदर्स एज? उसकी मदर की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, यानी एज विल बी 3x + 5, राइट। अब उन दोनों की एज का सम हमें 70 ईयर्स दे रखा है। कौन सी एजेस का सम दे रखा है? यहाँ पर 5 साल के बाद की एजेस का सम, यानी कि इन दोनों एजेस का सम हमें कितना गिवन है? इट इज़ गिवन टू बी 70। क्लियर? तो अब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर कर क्या निकाल सकते हैं? उन दोनों की प्रेजेंट एज। क्लियर और नॉट? तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। The sum of their ages after 5 years is equals to 70। तो हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। x + 3x is 4x, 5 + 5 is 10, 4x + 10 is 70। तो 4x हमारा कितना आ गया बेटा? 60 और x हमारा आ गया 15। इसका मतलब सलील की एज कितनी है? 15 ईयर्स और उसकी मदर उसकी एज का 3 टाइम्स थी, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स 15 विच इज़ 45 ईयर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 63 है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उन दोनों को माइनस करके 63 आता है, राइट। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5 और दोनों इंटीजर्स का रेशियो कितना है? 2:5। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपके दो इंटीजर का रेशियो 2:5 है तो वो इंटीजर्स क्या होंगे? दे विल बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5, 2x and 5x। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों का, तो हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 2x and 5x। अब उनका डिफरेंस हमें 63 दे रखा है, तो 5x - 2x is given to be 63। फ्रॉम हेयर यू गेट 3x इज इक्वल टू 63 और आपको जो उनका कॉमन फैक्टर था वो मिल गया विच इज़ 21। तो 21 टाइम्स 2 करो तो आपको पहला नंबर और 21 टाइम्स 5 करो तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। 21 टाइम्स 2 इज़ 42 एंड 21 टाइम्स 5 इज़ 105। तो आपके जो दो इंटीजर्स हैं जिनका रेशो 5:2 या 2:5 है और उनका डिफरेंस 63 है, वो हैं 42 एंड 105। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she have 5 rupees coin। अब देखिए आपको हमेशा ये सोचना है ये कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है। रूबी के पास 3 times as many 2 rupees coin है जितने उसके पास 5 रुपये कॉइन है। देखो रूबी हैज 3 times as many 2 रुपी कॉइन एज शी हैव 5 रुपये कॉइन, यानी रूबी के पास जो 3 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के के कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो आपके पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स, जो रूबी के पास 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 5 रुपये कॉइन के कितना है, 3 टाइम्स। तो अगर 5 रुपये के कॉइन हमें पता चल जाए कितने हैं तो उसका 3 टाइम्स करके हम बता सकते हैं कि 2 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे। तो यहाँ पर आपको किसे एज्यूम करना होगा, आपको 5 रुपये के कॉइन्स को एज्यूम करना होगा। सो लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बी एक्स। ठीक है, अगर 5 रुपये के x सिक्के हैं आपके पास तो भाई 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे आपके पास, 2 रुपये के इसके 3 गुना होंगे यानी 3 टाइम्स विच इज़ 3x। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो 88 रुपीज़ है। अब भाई सिक्कों से हम पैसे पता कैसे लगाएं, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो आपके पास पैसे कितने हुए बेटा, आपके पास 50 रुपीज़ हुए, राइट। तो आपने क्या किया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहीं अगर आपके पास 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है तो आपके पास कितने रुपीज़ हुए, 40। 2 टाइम्स 20 इज़ 40। तो अगर 5 रुपीज़ के x कॉइन्स हैं तो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी कितना हुआ, इट विल बी 5x। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। एंड अगर आपके पास 2 रुपीज़ के 3x कॉइन्स हैं तो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी कितना हुआ, इट विल बी 6x। और दोनों अमाउंट को प्लस करके आपके पास टोटल 88 रुपीज़ बनते हैं। दैट मीन्स 11x इज इक्वल्स टू 88। तो आपके पास यहाँ से x कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। सो व्हाट इज 8 हेयर, 8 इज द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपये के आपके पास 8 सिक्के हैं। अब 5 रुपये के अगर आपके पास 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये के आपके कितने सिक्के हो गए, 24 हो गए। 8 3 24। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। A farmer cuts a 300 fence into 2 pieces of different size। एक फार्मर है उसके पास 300 फीट का फेंस है और वो उसको 2 पीसेस में कट कर देते हैं। क्लियर। The longer piece is 4 times as long as the shorter piece। अब आपके पास 300 फीट की एक लेंथ है एंड यू आर कटिंग इट इनटू 2 पार्ट्स, और उन 2 पार्ट्स में से जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है। तो लॉन्गर पीस इज डिपेंडेंट ऑन शॉर्टर पीस, सो यू विल एज्यूम द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस। सो शॉर्टर पीस इज x, तो आपका लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4x। अब ये पूरी की पूरी लेंथ जो मेरी बनेगी टोटल, ये कितनी होगी बेटा, ये 300 फीट होगी, क्योंकि आपने 300 फीट के वायर को ही तो कट किया ना 2 पार्ट्स में। क्लियर। तो इन दोनों का सम आपका कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 300। दैट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 300 एंड फ्रॉम हेयर यू गेट योर x इक्वल्स टू 60। और x अगर 60 है तो शॉर्टर पीस 60 हो गया और लॉन्गर पीस आपका कितना हो गया, 240 फीट। तो आपके पास दोनों पीसेस की लेंथ इजीली आ गए। तो मेन फोकस आपको करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद उसकी सही इक्वेशन बनानी है। आगे बढ़ते हैं, move on to the last question of this exercise, that is question number 7. If the length of rectangle is 3 more than twice its breadth, length is dependent on width। तो लेंथ विड्थ पे डिपेंड कर रही है, तो आप एज्यूम किसे करेंगे, आप विड्थ को एज्यूम करेंगे। सो लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी, आपने क्या एज्यूम कर लेना है, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। The length is 3 more। 3 more means 3 यूनिट ज़्यादा, तो 3 प्लस करना है, किस में प्लस करना है, 3 more than twice of its width। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई, सो 2x। तो हमारे पास विड्थ हो गई, हमारे पास लेंथ हो गई। एंड पेरीमीटर इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। क्लियर।
तो पेरीमीटर हमारा कितना हुआ, इट विल बी 2 टाइम्स लेंथ इज 3 + 2x एंड विड्थ इज x। तो ये मेरा पैरामीटर हुआ विच शुड बी इक्वल टू 24, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पैरामीटर 24 गिवन है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ डिवाइड में जाएगा और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3x + 3 इज इक्वल्स टू 12, 3x is equals to 12 minus 3 which is 9, and so x is equals to 9 divided by 3 which is 3। x आ गया 3, मतलब आपकी विड्थ हो गई 3 यूनिट्स और आपकी लेंथ क्या हो गई 3 टाइम्स 2 विच इज 6, 6 + 3 विच इज 9 यूनिट्स। तो आपकी विड्थ हो गई 3 फीट 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर? So that's all in this exercise. In this video, in the next video, we'll be doing our next exercise. Thank you.